हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई की ओर से चलाए गए डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आप सबों के लिए लेकर आए हैं आज फिर एक बार एसी सिस्टम जो आईटीआई के फर्स्ट सेमेस्टर में है। आईटीआई फर्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर है एसी सिस्टम। आज हम लोग इसी सिस्टम के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसी सिस्टम का परिचय, उसके बाद दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। आज हम लोग केवल 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे आप सबों के लिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज इसके परिचय की ओर। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि आज आधुनिक युग है। आज आधुनिक युग है जिसमें सभी चीज यानी सारे उपकरण कहीं ना कहीं विद्युत से कनेक्टेड है। बहुत से डिवाइस को हम देखते हैं कि वो ऐसा दिख जाता है बाहर से कि ये विद्युत से चालित है, लेकिन कुछ ऐसे भी डिवाइस है जो बाहर से नहीं दिखते हैं कि ये विद्युत से चालित है या नहीं, परंतु कहीं ना कहीं वो विद्युत से चालित होते हैं। तो जो हमारे पास उपकरण होते हैं, जो यंत्र होते हैं, जो डिवाइस होते हैं, वह 2 प्रकार के धाराओं पर चलती है। पहला डीसी धारा और दूसरा एसी धारा। सबसे पहला हम क्या बताए, डीसी धारा और एसी धारा। 2 प्रकार की धारा होती है। धाराओं का अगर विखंडन किया जाए तो 2 प्रकार की होती है। पहला डीसी धारा और दूसरा एसी धारा। तो अगर डीसी धारा होती है, ठीक है, डीसी धारा होती है तो इसे किस रूप में हम लोग देख सकते हैं, कहां कहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह करंट यानी वह धारा जिसका मान एवं दिशा अपरिवर्तित हो, मतलब जिसके मान एवं दिशा में परिवर्तन नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। उसे डीसी करंट कहते हैं। किसको? जिसकी मान एवं दिशा परिवर्तित नहीं होती है। और जस्ट इसका उल्टा होता है प्रत्यावर्ती धारा। इसका जस्ट उल्टा कौन है? प्रत्यावर्ती धारा। हम प्रत्यावर्ती के बारे में अगर डिफिनेशन बोले तो वह करंट जिसका मान समय अंतराल पर परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी मान एवं दिशा दोनों समय अंतराल पर परिवर्तित हो जाती है, उसे एसी करंट कहते हैं। बस थोड़ा सा फर्क है, आप सब इजी से समझ सकते हैं। वह करंट जिसका मान एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसे डीसी करंट, और एसी करंट किसे कहते हैं? वह करंट जिसका मान एवं दिशा समय के साथ बदल जाता है उसे एसी करंट कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हम डीसी धारा का उत्पत्ति किसने की। तो आप सबों को पता होगा, क्योंकि आईटीआई में बहुत सारे चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं जिसमें बता दिया गया होगा कि डीसी धारा का जनक कौन है। फिर से हम एक बार रिवीजन करा देना चाहेंगे कि डीसी धारा का जनक कौन है? वोल्टा। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने ही रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा सेल का निर्माण किया था, यानी बैटरी बनाया था, जिससे डीसी धारा हमें मिला था। यानी हम ये कह सकते हैं कि डीसी धारा का जनक कौन है? वोल्टा है। कौन है? वोल्टा है। डीसी धारा का जनक तो हमें पता हुआ वोल्टा है, तो एसी धारा का जनक कौन है? एसी धारा का अगर हम जनक की बात कर लें तो वो है माइकल फैराडे। कौन है? माइकल फैराडे। क्योंकि आप सबों को पता होगा, इससे पहले चैप्टर में हम जनरेटर चैप्टर को बताए थे, इससे पहले वीडियो में, कि जनरेटर चैप्टर में हम ये भी बताए थे कि इसका उत्पत्ति किसने की है।
तो माइकल फैराडे ने चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके अल्टरनेटिंग करंट का उत्पत्ति किया था। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एसी धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा का जनक कौन है, माइकल फैराडे। कौन है, तो माइकल फैराडे है एसी धारा का जनक, और डीसी धारा का जनक कौन है, उल्टा है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि डीसी धारा के कितने प्रकार होते हैं, डीसी धारा के कितने प्रकार होते हैं, तो डीसी धारा भी 3 रूपों में होते हैं, जो आपको शायद चित्र के माध्यम से यहाँ दिखते भी होंगे डायग्राम के अनुसार। इसमें एक लाइन डायरेक्ट खींचे गए, एक लाइन डायरेक्ट है, दूसरा ये है और तीसरा इस प्रकार से है। तीनों को हम लोग कह सकते हैं कि यह शुद्ध परिपथ होता है, यह शुद्ध परिपथ है, और दूसरा परिवर्तनीय परिपथ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तनीय परिपथ कहते हैं, और तीसरा प्लसेंटिंग परिपथ कहते हैं, इसको प्लसेंटिंग परिपथ कहते हैं। मतलब डीसी धारा का अगर वर्गीकरण किया जाए तो यह 3 प्रकार के होते हैं, डीसी करंट के प्रकार, डीसी करंट 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसका सिंबल जब हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है तो हम उसको इस प्रकार से दिखाते हैं। यह डीसी धारा का सिंबल हो सकता है, इसे हम डीसी धारा के सिंबल में दर्शा सकते हैं, और या अगर इस प्रकार से भी हम नहीं दर्शाएं तो इस प्रकार से भी हम दर्शा सकते हैं। यह भी डीसी धारा का ही सिंबल है। तो हम लोग देखते हैं डीसी करंट का कुछ प्रकार को हम देखें। ठीक इसी प्रकार से एसी के भी कुछ प्रकार होते हैं, एसी के भी कुछ प्रकार होते हैं। इसका हम एक प्रकार को तो चित्र में दर्शाए हैं, जिसको हम लोग साइन वेव कहते हैं। साइन वेव आप सब इस सिंबल से बहुत पहले से वाकिफ होंगे। इस प्रकार से कुछ होता है, तो क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यह एसी का सिंबल होता है, क्या होता है, यह एसी का सिंबल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन वेव कहते हैं। अगर इस प्रकार से हम कहीं सिंबल तैयार कर देते हैं, इस प्रकार से किसी डिवाइस पर लिखे हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें एसी धारा प्रवाह करना है, ना कि डीसी धारा। क्योंकि कभी भी अगर हम एसी चालित उपकरणों पर डीसी करंट प्रवाह कर देते हैं तो वह उपकरण खराब हो जाती है। तो कई बार उसमें लिखे होते हैं एसी, और कई बार हम लोगों को उस पर लिखा हुआ नहीं मिलता है एसी, ऐसा कुछ सिंबल्स रहते हैं। तो इस सिंबल से भी हम समझ सकते हैं कि अगर इस टाइप के कोई भी सिंबल्स है हमारे पास तो हम समझ जाएंगे यह एसी धारा की है। दूसरा है, पहला हम लोग जाने साइन वेव के, दूसरा है स्क्वायर वेव। इसे हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से लाइन खींची होती है, और इस प्रकार से चलते रहते हैं, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से अगर कोई वेव बने हुए हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर वेव। इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर वेव कहते हैं। तो एसी धारा का यह दूसरा प्रकार था। पहला हमने पढ़ा साइन वेव और दूसरा स्क्वायर वेव, और तीसरा जो इसका है वो है सॉ टूथ वेव। सॉ टूथ वेव जो दोनों से डिफर है, बहुत अलग है। इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। ये सॉ टूथ वेव है, सॉ टूथ वेव इसका नाम है। यह भी एसी का ही सिंबल है, यह भी एसी का सिंबल है, और एक हम इससे पहले जो चित्र बनाए थे वो भी एसी का सिंबल है। तो कई बार हम लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एसी सिस्टम का सिंबल तैयार करें, तो उससे पहले हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि किस वेव का पूछा जा रहा है। अगर साइन वेव का पूछ रहा है तो हम इस प्रकार से सिंबल बनाएंगे, साइन वेव का। और अगर स्क्वायर का पूछा जा रहा है तो स्क्वायर का कैसे बनाएंगे आप,
बहुत ईजी है इसको बनाना। ऐसा हम बना देंगे तो यह हो जाएगा स्क्वायर वेव का। और अगर सॉ टूथ वेव का पूछा जा रहा है तो सॉ टूथ वेव का कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है। सॉ टूथ वेव का इस प्रकार से सिंबल होता है और इससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसको हम समझे स्क्वायर वेव, सॉ टूथ वेव और वो साइन वेव। तो एग्जाम्स में सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि किस वेव का सिंबल पूछा जा रहा है। इसके बाद अब हम जानेंगे किसका उपयोग, किस करंट का प्रयोग कहां होता है। जैसे कि अभी हम बताए एसी धारा और डीसी धारा, एसी धारा और डीसी धारा। तो एसी धारा का उपयोग हम लोग कहां करते हैं और डीसी धारा का उपयोग कहां करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डीसी करंट। इसका उपयोग कहां होता है? तो डीसी करंट का उपयोग सबसे ज्यादा जो प्रयोग होती है वो होता है बैटरी चार्जिंग में। डीसी करंट का उपयोग बैटरी चार्जिंग में, सेल फोन में, मल्टीमीटर में, छोटी छोटी जो डिवाइसें होती है हमारे घरों में, उस टॉर्च में आदि जगह पर हम डीसी करंट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि घर में आप टॉर्च लाइट देखे होंगे तो उसमें भी बैटरी लगे होते हैं, यानी सेल लगे होते हैं। आप अगर सेल फोन यूज करते हैं उसमें भी बैटरी लगे होते हैं, वो सारे डीसी धारा प्रवाह करते हैं। और उससे जो भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं बैटरी से, वो सारे डीसी करंट से चलने वाली डिवाइस कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये डीसी धारा का जो उपयोग होता है आर्क लैंप में भी किया जाता है, टेलीविजन, कंप्यूटर, सिनेमा प्रोजेक्टर आदि में भी डीसी करंट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सिनेमा का प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे, वहां पर भी डीसी करंट का ही उपयोग किया जाता है। यहां तक कि कई बड़े मशीन जैसे डीसी मोटर, वो डीसी धाराओं से ही चलती है। परंतु कई ऐसे भी बड़े मशीन यानी मोटर है जो एसी धाराओं से चलती है। तो जब हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, तो हम लोग डीसी मोटर का चयन करते हैं, यानी वह मोटर का चयन करते हैं जो डीसी धारा से चलती है। अगला है एसी करंट, कि एसी करंट का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं। एसी करंट का प्रयोग भी हम लोग कुछ इसी प्रकार से करते हैं। एसी करंट का उपयोग ज्यादातर लाइट परिपथ में किए जाते हैं, ज्यादातर लाइट परिपथ में किए जाते हैं। जैसे घरों में ट्यूबलाइट जलाने के लिए, बल्ब, एलईडी या आदि चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी सर्किट का प्रयोग करते हैं, यानी एसी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, एसी करंट का प्रयोग करते हैं। घर के एलसीडी वगैरह चलाने के लिए, ये सभी के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, एसी का। और इसके अलावा जैसे शादी विवाह या और कोई पार्टी फंक्शन में जब हम लोगों के घर में कोई बड़ा से बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें तरह तरह के डिवाइस चलाए जाते हैं। जैसे सीलिंग फैन, स्टैंड फैन, एग्जॉस्ट फैन आदि, ये सभी चीजें हो जाती है। या छोटा और बड़ा मशीन यानी मोटर, वो सभी एसी करंट से चलते हैं। तो हम लोग आज जाने एसी सिस्टम क्या है, एसी सिस्टम का परिचय को जाने, उसमें एसी सिस्टम के अंतर्गत आने वाले पॉइंट यानी विशिष्ट धारा को जाने, प्रत्यावर्ती धारा को जाने, प्रत्यावर्ती धारा की वेव को जाने, प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार को जाने, डीसी धारा के प्रकार को जाने और दोनों करंट के उपयोग को जाने। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।